वेलकम टू माय चैनल मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए अभी इस वक्त देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में आखिरकार चल क्या रहा है, उनकी करंट फीलिंग, उनके करंट इमोशंस, आपके लिए उनका नेक्स्ट एक्शन, सारी चीज़ों को जो है वो चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों के पास रीडिंग का नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब तो करते हैं बट कुछ लोग लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन उनको नहीं मिलता है। मैं एवरीडे रीडिंग करती हूँ, प्रत्येक दिन, और अपने सारे चैनल पर रीडिंग करती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जीज़ में इस वक्त आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। करंट एनर्जी, रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, आपका किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी लोग देख सकते हैं कि जितना मैच करे उतना रखिए रीडिंग में, ठीक है। रेजोनेट अगर आपके साथ कर रही है मेरी रीडिंग और आपको लग रहा है कि हाँ यस रीडिंग तो रेजोनेट करती है मेरी, तो अगर रेजोनेट रीडिंग का मतलब क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि रेजोनेट कर रही है। रेजोनेट रीडिंग का मतलब ये होता है कि अब आपकी रीडिंग रेजोनेट करी है, इट मीन्स आप पर्सनली रीडिंग करवाएं तो ज़्यादा आपके लिए चीज़ें जो है वो आपको समझ में आएंगी। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो आप पर्सनल, अगर आप बात करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इसका मतलब यही होता है रीडिंग रेजोनेट का मतलब कि आप पर्सनल रीडिंग के लिए रेडी हैं। 9540119650 पर व्हाट्सअप करें इस टाइम पर। और जो टाइम आ रहा है इस टाइम पर थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे रखा है, हर रीडिंग में कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए देखेंगे इस वक्त। करंटली जो मुझे एनर्जीज मिल रही है ना, मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, ठीक है। इनकी जो फीलिंग्स हैं, जो इनकी वाइब्रेशन है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत सारे अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। सेकंड थिंग ना, ये व्यक्ति जो भी है मतलब कहीं ना कहीं इस वक्त इन बहुत ज़्यादा परेशान वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं, ठीक है। और नाइट में भी मुझे लग रहा है कि यस्टरडे नाइट में भी इस पर्सन का झगड़ा हुआ है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी जो भी व्यक्ति है, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि पूरी रीडिंग ही कम्प्लीटली थर्ड पार्टी वाली होने वाली है, क्योंकि मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रही हूँ। और जो पार्टनर है ना, उनके साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि इस पर्सन के लिए थर्ड पार्टी के लिए ही आपका साथ छोड़ा है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग के बीच में इतना अच्छा रिलेशनशिप रहा, फैमिली ने आकर इन्वॉल्वमेंट कर दिया, फैमिली ने आकर आपके रिलेशनशिप में आप लोगों को अलग कर दिया, ये भी स्थिति हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर सोर्ड्स भी है, कप्स भी है और टू ऑफ वैंड्स भी है। तीनों ही कार्ड जो है ना वो आपके पार्टनर की इस वक्त इस एनर्जीज़ को बता रहे हैं कि पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। क्योंकि आपके पार्टनर, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर करंटली आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। एक होता है ना कि दूरियां, तो दूर नहीं रह पा रहे हैं। द फूल का कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले मैं ना कुछ कार्ड ले लेती हूँ, देन मैं आपको रीड करती हूँ पूरी तरीके से कम्प्लीटली। क्योंकि द फूल का कार्ड भी और सोर्ड्स भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोर्ड्स के कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लेडी पर्सन ज़्यादातर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है और उस लेडी पर्सन से आपके पार्टनर का झगड़ा हो गया है, आर्ग्यूमेंट्स हो गई हैं। क्योंकि आपसे दूरियां एक्चुअली क्या हो रही ना कि आप लोग दूर हो ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मे बी, इस वजह से आपके पार्टनर का मूड बहुत ऑफ रह रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त सहन नहीं कर पा रहे हैं आपसे दूरियां, उन्हें आपसे बात करनी है, ठीक है। सोर्ड्स का ये कार्ड आप देखो तो ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वो आपके साथ एक तरीके का, एक होता है ना कि आपके साथ रहकर वो फ्यूचर डिसाइड कर चुके थे। मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ।
आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर डिसाइड कर चुके थे और पास्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपने शायद अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश भी की है या फिर कर रहे हो आप कि किसी तरह इनसे बात हो जाए, लेकिन पार्टनर की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। पार्टनर की तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। द फूल की एनर्जीज तो यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला है या कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपाई हैं थर्ड पार्टी की वजह से। तो अभी भी हो सकता है कि आपके पार्टनर, क्योंकि मैं इस सिचुएशन को देख रही हूँ कि एक व्यक्ति आपसे बोलना चाहता है या एक व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में रहना चाहता है, या कोई ऐसा पर्सन, शायद आपके पार्टनर ही है करेक्ट भी, जो कुछ बातें आपसे हाइड करके चल रही हैं या कुछ बातें ऐसी हैं जो वो बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता रहे हैं। कमिटमेंट, मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट, क्योंकि देखो ये कार्ड आप ध्यान से देखो, इसके बाद सीधा सोर्ट्स का कार्ड है। अब बार बार सोर्ट्स के कार्ड आने का मतलब तो साफ है कि आपके साथ धोखा हुआ है, या फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ यदि धोखा किया था तो आज उन्हें कर्मा फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड आई थिंक आपको बताई भी थी, है ना। थर्ड पार्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें के बारे में उन्होंने आपको बताया भी था और आपको कुछ बहुत हद तक बातें पता भी चली थी। और 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई पहले आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी का साथ दिया या थर्ड पर्सन की बातों को बहुत ध्यान से सुना, उन्हें दिल से लगाया, उन्हें बहुत वो दिया कि हाँ भाई तुम मुझे अच्छा गाइड कर रही हो, या तुम मुझे बहुत अच्छे से समझा रही हो, या तुमने लेकिन बाद में अब ऐसी स्थिति हो गई है कि आज ये खुद ही अपनी सिचुएशन में स्ट्रक हो गए। आपके पार्टनर करेंटली, आपके पार्टनर इस वक्त खुद की सिचुएशन में स्ट्रक हो गए और थर्ड पार्टी के साथ बेहद झगड़ा हो रहा है आपके पार्टनर का। ये स्थिति मुझे यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है कि भाई, क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ ना, क्योंकि पहले तो आपके पार्टनर ने आपके साथ एक कनेक्शन बनाया, एक अच्छा रिश्ता रखा। पेंटिकल्स का कार्ड भी आ रहा है जो कि आप लोगों के एक ऐसे रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है जैसे कि एक दूसरे को बिल्कुल ही पति पत्नी की तरह मानना, स्वीकारना, एक कंप्लीटली गुड रिलेशनशिप, कंप्लीटली एक अच्छा रिश्ता। बट फिर भी मतलब आज ऐसी स्थिति हो रही है ना कि आप लोग अलग हो चुके हो सेपरेशन में। अब सेपरेशन में क्या हो रहा है कि या तो ये परिवार के लोग हैं, 1 से 2 लोग, क्योंकि फीमेल पर्सन आ रही है जिसके साथ कहा सुनी हुई है, या जिसको जो आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डालने की कोशिश कर रही है लगातार, और आपके पार्टनर उसकी बातों को सुन भी रहे हैं और सुना भी है। बट अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर ने आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में समझी। एक होता है ना गाइस, देखो जब तक कहते हैं ना कि किसी से बातचीत हो रही होती है ना, कभी कभी समझ नहीं आता है, आप कितना भी समझा लो किसी को नहीं समझ में आता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शायद दूरियों के बाद ही समझ में आता है। और यहाँ पर मैं ऐसी स्थिति आज की देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना दूरियों में एकदम ही, जब आप दूर हो गए ना तो दूरियों में उनको समझ में आ रहा है। और ये थर्ड पर्सन से रिलेटेड जो एनर्जीज आ रही ना, वो बहुत दिक्कत आ रही, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी आ रही है कि सब कुछ किया धरा थर्ड पार्टी का है, ऐसी स्थिति आ रही है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ने सिर्फ थर्ड पर्सन की बातों में आकर ही आपसे रिलेशनशिप ब्रेक किया। अब यहाँ पर देखो कई लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ट्स में चली गई। अभी भी सोर्ट्स में ही रहा है कार्ड लगातार सोर्ट्स में ही कार्ड आ रहा है, आज तो हद हो गई। मतलब अब कई लोगों की एनर्जीज में चेंजेस आ गए। अब क्या एनर्जीज है मैं बताती हूँ आपको, पहले आप राशियाँ सुन लें, क्योंकि ज़्यादातर में मुझे सबसे ज़्यादा आज मीन राशि दिख रही है, मेष राशि और तुला राशि हो सकती है, आप लिब्रा टॉरस हो सकती है, जेमिनी हो सकते हो, मिथुन राशि के, मकर धनु राशि दोनों दिख रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखो, ये कह रहा है कि आपके पार्टनर ने, या आप लोग अगर शादी करना चाहते थे, या आप एक दूसरे के साथ खुश थे, फ्यूचर चाहते थे, या आप लोग एक दूसरे के साथ, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ मुझे खुश दिख रहे हो पास्ट में। और
इस तरीके से आपके साथ हुआ है जो मतलब अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि फूल का कार्ड आ गया ना भाई। आप एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, एक अच्छे रिश्ते में हो, फ्यूचर की ड्रीम्स देख रहे हो, डिसाइड कर रहे हो कि हमें आगे जाके मैरिज करनी है या हमें ऐसी ज़िंदगी भर रहना है, एक दूसरे का ध्यान। और आप बहुत केयरिंग नेचर आपने इस व्यक्ति की बहुत केयर की है, चाहे फीमेल पर्सन हो आपके, चाहे मेल पार्टनर हो। आपने कभी ऐसा नहीं किया है कि आपने इनका साथ छोड़ दिया हो, इन्हें ज़रूरत हो और आपने इन्हें हेल्प ना की हो, कभी नहीं किया है हमने हमेशा इनको हेल्प किया है। मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रही हूँ कार्ड में। इन्हें जब ज़रूरत पड़ी, मतलब जिस तरीके से दिख रहा है ना, आधी रात में भी अगर आपके पार्टनर ने आपको आवाज़ दी है, आधी मिडनाइट में भी अगर उन्होंने आपको बोला है कि मुझे ये ज़रूरत है या मुझे ये चीज़ है या मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मुझे कोई भी चीज़ है, तो आपने उनको आधी रात में भी, मिडनाइट में भी उनको हेल्प की है जैसे आप कर सकते थे। मतलब एक लॉयल पार्टनर की तरफ रूप में आप इनके सामने आए हो। लेकिन ना आपका जो नेचर या जो आपकी अच्छाई में भी आपके पार्टनर ने ना उस चीज़ की कदर नहीं की, क्योंकि ये तो आज कर रहे हैं ना आपकी पार्टनर कदर। आज तो आपके पार्टनर आपको समझ भी रहे हैं और आज ऐसी स्थिति भी हो रही है कि जिस दिन से आपने बात करना बंद की है, जिस दिन से आप लोग की बातचीत बंद हुई है ना, उस दिन से ये इंसान को कोई ये पूछने वाला नहीं है कि तुम कैसे हो। ऐसे नहीं रो रही है, क्योंकि ये दूसरों की बातों में आकर आपसे दूर हुए हैं। इनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत अधिक लग रहा है। फैमिली ने इनको बहुत ज़्यादा दूर करने की पूरी कोशिश की है और अभी भी मुझे ऐसी स्थिति दिख रही है कि आपके पार्टनर रो रो कर आपको मिस कर रहे, याद कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई उनसे गलती हो गई आपको समझने में, है ना। तो कभी कभी समटाइम्स क्या हो जाता है कि चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती हैं। तो ये चीज़ हो रही है। अब यहाँ पर फीमेल पर्सन की एनर्जीज आ रही है मुझे, फीमेल पर्सन की, और बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ऐसे थे नहीं आपके पार्टनर, जैसे हो गए हैं कि आज सामने होकर भी नहीं बोल रहे हैं, या फिर आप अगर एक घर में रह रहे हो तो भी नहीं बोल रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ब्लॉक कर दिया। जालसी बहुत की है आपके पार्टनर से, लोगों ने जालसी बहुत की है, मतलब इवन आपके रिश्ते से लोगों ने बहुत जालसी की है और आज आप वही चीज़ फेस कर रहे हो। एनर्जी चेक कर लेती हूँ मैं कि कोई निगेटिव एनर्जीज तो नहीं है, चेक कर लेती हूँ मैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर देना, एंजल्स प्लीज़ गाइड कर देना, कोई भी निगेटिविटी अगर है तो सामने ले आना। चेक कर लेती हूँ मैं। चेक कर लेती हूँ मैं कि कोई निगेटिव एनर्जीज तो नहीं, क्योंकि समटाइम्स ऐसी सिचुएशन मेरे को यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल सिचुएशन में है। और आपके पार्टनर का क्या है कि आपके पार्टनर ने आपसे या आपसे दूरियाँ जो हो रही हैं, या फिर इस समय आपके पार्टनर कांटेक्ट में होकर भी आपसे अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, थर्ड पार्टी के प्रेशर में आकर, क्योंकि आज आपके पार्टनर कर्मा तो फेस कर रहे हैं। ठीक है, आज आपके पार्टनर, चाहे आपके पार्टनर मैरिड हो, चाहे आपके पार्टनर सिंगल हो, चाहे आपके पार्टनर रिलेशनशिप कोई भी हो, लेकिन जो भी ये व्यक्ति है, मैं इसकी देख रही हूँ एनर्जीज को, क्योंकि आज थर्ड पार्टी ने इतना ज़्यादा इनके ऊपर हावी, जैसे हावी हो जाते ना किसी इंसान के ऊपर, वो स्थिति है। और पहले शुरू में आपके पार्टनर ने वो चीज़ों को नहीं समझा, तब आपके पार्टनर उनकी बातों को मानते रहे, समझते रहे आपसे, बल्कि बताने की जगह आपको चीज़ें छुपा ली। लेकिन अब आज जब चीज़ें उनके ऊपर पड़ रही हैं तो उन्हें याद आ रही हैं वो सारी चीज़ें। अब नाराज़गी भी, लेकिन हाँ ये है कि भाई अब थर्ड पार्टी से नाराज़गी, अगर फैमिली है तो फैमिली से बात नहीं करते हैं आपके पार्टनर। अगर फैमिली है तो फैमिली से बात नहीं करते हैं आपके पार्टनर, बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है उन्होंने जब से आपसे नो कांटेक्ट हुआ है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फैमिली की वजह से, यस डेफिनेटली आपके दोनों के बीच में नेगेटिविटी तो मेरे को दिख रही है। मुझे लग रहा है कि मे भी हो सकता है जिस तरीके से एनर्जी आ रही है ना, ये एनर्जी
नेगेटिव साइन हो सकता है कोई, जो आपकी तरफ कुछ क्रियाएं हो सकती हैं। ओके, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, पार्टनर का एक्शन भी दिख रहा है। ओके, देखो पार्टनर का एक्शन भी दिख रहा है और थर्ड पार्टी का भी एक्शन दिख रहा है। तो मे बी क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर, क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर वो थोड़ा सा बदल चुके हैं एक्चुअली। उनमें जो बदलाव आ रहे हैं, जो चेंजेस उनमें आ रहे हैं ना आपके पार्टनर में, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिस्टेंस की वजह से आ रही है, दूरियों की वजह से आ रहे हैं चेंजेस। और मैंने आपको बोला ना कि आज आपके पार्टनर को कोई ये नहीं पूछने वाला है कि तुम कैसे हो। आज इस तरह की सिचुएशन है। और 8 नंबर दिख रहा है ना मेरे को बार बार, ये इसमें 8 नंबर भी है। तो पता है क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे थर्ड पर्सन से बाहर आना चाहते हैं और आपको वो वापस से, चाहे उनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़े, चाहे उन्हें आपसे सॉरी बोलना पड़े, लेकिन ना उनकी जो अंदर की फीलिंग्स है उन्हें आप समझो, लेकिन वो थर्ड पार्टी का साथ नहीं चाहते हैं। और ये चीज़ जो है ना, वो ये जो थर्ड पर्सन दिख रहा है ना गाइस, महिला शत्रु, फीमेल पर्सन, हालांकि मेल भी आज मुझे दिख रहा है बट फीमेल पर्सन, और इसने ना पूरी तरीके से आपके पार्टनर को ये एनर्जीज को रोका हुआ है। कंट्रोलिंग एनर्जीज, जिसे आप कंट्रोलिंग एनर्जीज आजकल लोग बोलते हैं ना, कंट्रोलिंग एनर्जीज। यस, डेफिनेटली कंट्रोलिंग एनर्जीज है, क्योंकि 8 नंबर है। 8 नंबर हमें रिप्रेजेंट ही कर रहा है। एंजल हमें साइन ही दे रही हैं कि रियूनियन चाहते हैं वो, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। वो बोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें बात नहीं करने दी जा रही है। वो सॉरी बोलना चाहते हैं, या वो मतलब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। संभावनाएं उनकी आप देखो, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस को देखो। एक कार्ड बहुत कुछ कहता है। रोते या परेशान आपके पार्टनर अब जब हो रहे हैं जब उन्हें लग रहा है कि भाई जिन लोगों के लिए उन्होंने आपके साथ बात करना बंद की, आज वही लोग उनके ऊपर हावी हो गए। आज ठीक ढंग से इनसे कोई बात भी नहीं करता है। इन्हें रह रह कर वो टाइम याद आता है जब इन्हें आप कॉल करते थे, इन्हें मैसेज करते थे और आप इनके लिए हर वक्त अवेलेबल होते थे। पार्टनर की फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टनर को बहुत ज़्यादा उन्होंने गाइड करने की पूरी कोशिश की। इवन कंट्रोल नहीं हो रहे वो आपके पार्टनर किसी से, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा है। और वो जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है ना, फैमिली मेम्बर्स से आपके पार्टनर ने बात करना बंद कर दी है। बिल्कुल, वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आज जो भी सिचुएशन हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो इसीलिए हो रही हैं। वरना आज भी आप दोनों एक होते, अपने रिलेशनशिप में हैप्पी होते। स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैरिज भी मुझे लग रहा है कि कई लोगों की तो मैरिज भी रुकी पड़ी है। मैरिज, या फिर आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ हो सकता है, कुछ बड़ा प्लान करने के उसमें हो कि हाँ भाई, लाइक अच्छे कनेक्शन में थे ना। तो भाई जब अच्छे कनेक्शन में कोई भी इंसान होता है तो वो फिर प्लानिंग ही करता है कि भाई, और ये जो रिश्ता आपका जो आज ब्रेक हो गया है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आपने या आपके पार्टनर ने मतलब लाइक मैरिज तक, लिव इन में रहे हो, मैरिज तक की है। वो मैरिज हो सकता है कि आपने पब्लिश नहीं की हो दुनिया जहान के सामने। आप मौका ढूंढते हो कि हाँ एक दिन हम भी अपने प्यार को, अपनी मैरिज को पब्लिश करेंगे, ऐसी स्थिति। और ये क्यों आज परेशान है आपके पार्टनर? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ड्रीम्स देखे थे ना, वो ड्रीम्स, उनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को, जो ड्रीम्स उन्होंने देखे थे वो ड्रीम्स तो उन्होंने खुद से ही वो ड्रीम्स अपने, कहते ना कि अपने हाथों से ही उन्होंने अपने ड्रीम्स को वो कर दिया। नाराज़ है आज आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा नाराज़गी वाली एनर्जीज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपको कॉल लगाना या मैसेज करना या आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जो थर्ड पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहा हो जो पर्सन है वो, कि नहीं ये है वो है, दुनिया भर की बातें। तो उस स्थिति में उनको एक मन में होता है ना कि भाई चलो हम दूसरे की बात क्यों माने। मान लीजिए फैमिली से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली भी इन्वॉल्व है, मान लीजिए फैमिली से नहीं है तो लगता है ना कि हम क्यों माने। लेकिन जो गाइडेंस मिल रही है ना, उससे आपके पार्टनर घबरा रहे हैं कि यार क्या वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में है।
मेन चीज़ क्या हो रही है कि जब भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं ना, तो उनको अंदर से ऐसा फील होता है कि वो शायद आपसे दूर रहकर गलत कर रहे हैं। उन्हें आपको कमिटमेंट देने का मतलब उनको वो चाहते हैं अंदर से कि वो कमिटमेंट आपको दें। और सच में गाइस, अगर आजकल आप लोग बात नहीं कर रहे हो ना, आपके पार्टनर का मन नहीं लग रहा है आपके बिना। क्योंकि वही चीज़ है ना, जिस थर्ड पर्सन की बातों में आकर रिश्ता तो तोड़ बैठे। और फैमिली अगर इन्वॉल्व है, फैमिली की वजह से आज आप नहीं मिल पा रहे हो, तो ये फैमिली से बात नहीं करते हैं। फीमेल पर्सन हो चाहे आपके मेल पर्सन हो, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई आज जो भी चीज़ें हो रही हैं वो फैमिली की वजह से हो रही हैं। वो तो आपके साथ खुश थे ना, उन्होंने तो अपनी खुशी आपको ही समझा था। और आज ऐसी स्थिति हो रही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स वही जान सकते हैं। क्या बोले गाइस, मैं तो यही बोलूँगी कि जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है भाई, आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। क्योंकि स्थिति इतनी भी टफ नहीं है कि आप ये सोचो कि अब हम अलग हो गए तो हो गए, ऐसा नहीं है। अभी सिचुएशन, क्योंकि जो कहते हैं ना कि ईश्वर एकमात्र सहारा, जब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती तो कि ईश्वर का सहारा ही होता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है, जो हमें आशीर्वाद दे सकता है, ब्लेसिंग दे सकता है। तो कायदे में अगर देखा जाए तो भाई मैं तो ये बोलूँगी कि इस प्रॉब्लम से आप, इस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं। कभी कभी ना रीडिंग, जब ऐसी रीडिंग आती है ना, तो कभी कभी मन मेरा भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्योंकि मैं स्थिति को देख रही हूँ ना, मैं ऐसी सिचुएशन को देख रही हूँ। और ये देखो बॉटम, बॉटम की एनर्जीज यहाँ पर बता रही है कि भाई वो इस वक्त जिस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में वो कंप्लीटली आपके साथ आना चाहते हैं। कंप्लीटली कोई ऐसा डिसीज़न जिसमें आप परमानेंटली एक हो। तो सॉल्यूशन, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपके रिलेशनशिप में सॉल्यूशन हो सकता है, आपके रिश्ते में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इतनी भी चीज़ें ऐसी नहीं हुई हैं। देखो लास्ट कार्ड कितना अच्छा है, पेज ऑफ वैंड्स का, है ना। ये आपके ऊपर है कि भाई आपको कैसी चीज़ें पसंद है। लेकिन हाँ, मैं बोलूँगी कि अगर वाकई में जिस तरीके से मुझे सिचुएशन दिख रही है और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में होगी, आपके कार्ड बार बार मून के कार्ड आ रहा है, आपके जो भी कार्ड आ रहे हैं वो सारे के सारे इसी चीज़ को बता रहे हैं कि अब दिन रात आपका ना मन लगता है, ना किसी चीज़ को आप कर पाते हो। हर वक्त आप स्ट्रेस में, तनाव में रहते हो कि भाई क्या होगा आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर, या क्या होगा। तो मैं आपको बोलूँगी, क्लियर बोलूँगी मैं आपको, क्लियरिटी, कि देखो थर्ड पर्सन के साथ तो आपके पार्टनर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हाँ उसके कंट्रोल की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पर मुझे ज़रूर दिख रहा है। द मून की एनर्जीज है, मैं आपको बोलूँगी अपने आप को पॉजिटिव रखो, एंड जो सॉल्यूशन है चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। एंड लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि गलतियाँ सबसे होती हैं, इनसे भी हुई, आपसे भी हुई, लेकिन अब ये आना चाहते हैं तो आई होप कि आप लोग एक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग अगर एक दूसरे के प्रति हैं या किसी की वजह से हैं तो उन्हें दूर करो और एक दूसरे को अपनाओ। आप अब अपनाओ, क्योंकि अब टाइम आपके मिलने का है, मिलन का टाइम है ये आपके। अब भी अगर आप बैठे यही सोचते रहे तो फिर आई होप कि आपके साथ कनेक्ट की होगी रीडिंग। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, मैनिफेस्ट करो, अपना ध्यान रखो एंड टेक केयर। बाय बाय।